की कभी कमी नहीं आती होगी। बहुत अच्छा पुण्यशाली शहर है। पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से हमें पानी मिला है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसे पाप का बंद कर लें कि भविष्य में पानी के लिए तरस जाएं। इसका अर्थ ये नहीं होता। हमें पुण्य का उदय और पुण्य के उदय के साथ सामग्री मिली है, तो हम ऐसा पुण्य करें उसके आगे कि अब भविष्य में हमें प्यास ही नहीं लगे, हमें नहाने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमारा शरीर गंदा ही नहीं हो, हमारा आंगन कभी गंदा नहीं हो, हमारे घर में पानी के नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं हो। ऐसा स्थान कौन सा है तुम लोगों को पता है? स्वर्ग। स्वर्ग में कभी देवों को प्यास नहीं लगती, आंगन नहीं धोना पड़ता, नहाना नहीं पड़ता और किसी प्रकार से उनको पानी का नाम भी नहीं लेना पड़ता। उनको तो प्यास लगे या भूख लगे, अमृत जरता है। और यहाँ पुण्य के उदय से पानी मिला, उसका दुरुपयोग करोगे तो इतना कंठ सूखेगा, इतनी जीभ सूख जाएगी कि तड़फ जाओगे, फिर भी एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलेगा। 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। और एक और है ना इसके साथ में, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। यदि तुम्हें ऐसे स्थान को प्राप्त करना है कि जहाँ प्यास नहीं लगे, तो तुम उस पानी का उपयोग करो। और ऐसे स्थान को प्राप्त करना है कि जहाँ एक बूंद पानी मिले ही नहीं, तो पानी का बहुत दुरुपयोग करो। अधिकतर लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने अपने घर की सिंटेक्स की टंकी जब भरते हैं तो पानी छत से होकर के नीचे नहीं आ जाता, तब तक हमारी नींद नहीं खुलती है कि हमें बटन बंद कर देना चाहिए। एक बार की टंकी भरने में जब तक छत गीली होती है, नीचे गिरता है, हमारे कानों में आवाज़ आती है, तब तक 2-3 बाल्टी पानी बह जाता है। और जब हम बटन बंद कर देते हैं उसके बाद भी 2-3 बाल्टी पानी बह जाता है। एक बार की टंकी भरने में यदि हमारे घर की 5 बाल्टी पानी नाली में चला जाता है, शुद्ध पीने के योग्य ऐसा स्वच्छ निर्मल जल यदि नाली में जाता है, तो हम कितने बड़े पापी हैं। हमें वास्तव में वही स्थान मिलेगा जहाँ पर एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। नहाने की, धोने की और आंगन साफ करने की बातें तो बहुत दूर है। आज हमारे भारत में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर तिरंजु की बात तो बहुत दूर है। मनुष्य हैं जिनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता। एक महिला आई थी एक दिन मेरे पास, माता जी मैं हर 7वें दिन पीहर जाती हूँ। मैंने कहा क्यों? पीहर नहीं जानते तुम लोग? जानते हो? मैंने कहा क्यों? कि 7 दिन तक कपड़े इकट्ठे करती हूँ, फिर जा कर के कपड़े धो कर के लाती हूँ। हमारे गांव में पानी नहीं है। मैंने कहा पानी नहीं तो फिर जीते कैसे होंगे? कपड़े धो इकट्ठे के लिए, पीने के लिए तो चाहिए कि एक कुआं है, उसमें 4 घंटे तक लाइन में लगो, तब 2 घड़े पानी मिलता है। उन 2 घड़े पानी से भोजन बनाना और पीना, इतना बनता है बस। नहाने की बात तो हम विचार करते 2-4-8 दिन में, रोज़ तो पोछा लगा लेते। जैसे सर्दी के दिनों में बहुत ठंड लगती है तो आदमी शरीर की पोछा लगा लेता है। इतनी कमी आज भी है भारत में। तुम तो टीवी देखते हो, वीडियो देखते हो, मोबाइल देखते हो, एक रेत का ट्रक खड़ा है, उस रेत में से पानी की बूंदें गिर रही है, उसके नीचे आदमी लोटा लेकर के बैठे हैं। एक ट्रक के पानी को इकट्ठा करने के लिए 10 जगह आदमी एक एक बूंद लोटे में इकट्ठा कर रहे हैं। वो कपड़े धोने के लिए नहीं, पीने के लिए। 2-3 घंटे तक बैठे बैठे जब एक एक बूंद गिरती है तब उनको एक लोटा पानी मिलता है, तो भी वो बैठे रहते हैं, क्योंकि प्राणों की रक्षा करना अनिवार्य है और पानी के बिना प्राणों की रक्षा कभी नहीं हो सकती। ज़िंदगी भर घी नहीं खाओगे चल जाएगा,
फल नहीं खाओगे चल जाएगा, दूध नहीं पियोगे तो भी चल जाएगा, रोटी भी नहीं खाओगे तो चल जाएगा, लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकता। और हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग पानी का करते हैं। हम उस पानी के दुरुपयोग से बचने के लिए, पानी की सुरक्षा करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। हमारे बामुर कला वालों ने जब विधान हुआ था तब मशीनें बांटी थी। उस विधान के उपलक्ष्य में मशीनें बांटी थी। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि लाखों की आई हो या हज़ारों की आई हो। हज़ारों की भी नहीं थी, लाखों की भी नहीं थी, 100-125 रुपये की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल पानी के प्रति हमारे कर्तव्य का है। उन्होंने 100 रुपये की मशीन बांटी इसलिए खूब बड़े हो गए। 100 रुपये की मशीन बांटने से बड़े नहीं हुए, पानी की रक्षा करने का उपाय देने से वो बड़े हुए। हम लाखों देने के बाद भी किसी को जान नहीं दे सकते, करोड़ों दे करके भी किसी को प्राण नहीं दे सकते हैं। और एक गिलास पानी दे करके उसके प्राणों की हम रक्षा कर सकते हैं। एक गिलास पानी से प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, करोड़ों से हम प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक मशीन बांटी थी, काफ़ी लोग ले गए, उनकी मशीनें कम पड़ गई थी क्योंकि उनका अनुमान ऐसा नहीं था कि हमारी धर्मात्मा पब्लिक इतना पानी को बचाने की भावना रखती है। रखने के बाद भी उनके पास उपकरण मिलता नहीं है। अब एक मशीन को खरीदने के लिए कोई सागर जाए और सागर की 10 दुकानों को टटोले, इतनी दया किसी के अंदर नहीं है। हाँ, गोली लानी हो, सिर दर्द हो रहा हो, शुगर हो गई हो तो सागर नहीं बम्बई जा सकते हैं और बम्बई की 50 मेडिकल को ढूंढ सकते हैं कि हमारी गोली कहाँ मिलेगी। लेकिन पानी को बचाने के लिए हम कोई सागर जाके मशीन लाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी दया हमारे अंदर नहीं है और हम इतने निर्दयी भी नहीं हैं कि सामने मशीन मिल रही हो तो लेकर के हम अपने घर पे नहीं लगवा लें। इतने निर्दय नहीं, मिल रही होगी तो हम ज़रूर ले करके अपने घर पे लगवा लेंगे और नहीं मिल रही होगी तो हम अलग से ख़रीदने के लिए नहीं जाएंगे। तो हमारी ये भावना है कि तुम्हारे घर पे भी, सबके घर पे, जिसके घर पे सिंटेक्स रखे हैं और पानी से भरे जाते हैं, वो एक मशीन लगा ले ताकि हमारे घर का पानी बचे। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है और धर्म की दृष्टि से बहुत बड़ा धर्म है। एक एक बूंद में असंख्यात त्रस जीव होते हैं और जैसे ही वो पानी नाली में जाता है उन असंख्यात जीवों में से एक भी जीव नहीं बचता, सब जीवों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसलिए तुम अपने घर में ये मशीन लगाओ और पानी को बचाओ ताकि हमारे देश की, हमारे जीवन की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो और हमारा प्रभव भी सुधरे। महावीर भगवान की।